नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में मानसून की बौछार जारी, आज इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के अनेक स्थानों में तेज बारिश हो सकती है। खासकर रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कई भारी बारिश की आशंका है। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये पेट्रोल और डीजल के दाम जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 34 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सावन मास का आरंभ। आज गुरुवार से सावन मास शुरू हो रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक शिव जी की आराधना में सर्वोत्तम माना गया है। सावन मास का समापन 12 अगस्त को होगा। हरिद्वार में डाइवर्ट रहेगा रूट। सावन के साथ ही आज से कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत 14 से 26 जुलाई तक यूपी और दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक रूट हरिद्वार में डाइवर्ट रहेगा। पैदल कांवड़ यात्रियों के अलावा रोडवेज, बस, भारी वाहन के लिए अलग अलग व्यवस्था की बनाई गई है। कांवड़ यात्रा के पहले दिन यानी आज से हरिद्वार में हाईवे पर दिन में भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं के वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी, उस पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। गैरसैंण में हरदा का प्रदर्शन। सरकार पर गैरसैंण भराड़ीसैंण की गंभीर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज गैरसैंण में सांकेतिक तालाबंदी प्रदर्शन करेंगे। वो यहाँ किसी सरकारी दफ्तर पर ताला लगाकर अपना प्रदर्शन करेंगे। चंपावत दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के दौरे पर रहेंगे। कई विकास कार्यों का जायजा लेंगे और अधिकारियों संग बैठक करेंगे। डीएम करेंगे बैठक। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सामुदायिक केंद्र मनसूना में सुबह 11 बजे से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। I2U2 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE की सदस्यता वाले I2U2 समूह की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक डिजिटल माध्यम से आयोजित होगी। बैठक में मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, UAE की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हिस्सा लेंगे। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुनवाई। 17 जुलाई को परीक्षा से पहले परीक्षा स्थगित करने की मांग जारी है। आज एग्जाम से 3 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। बम बम बोले की जयकारों से गुंजायमान काशी नगरी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांवड़िए। काशी नगरी उत्तरकाशी बम बम बोले की जयकारों से गुंजायमान हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत पूरे यात्रा रूट को 6 सेक्टर में बांटा गया है। इस बार गौमुख से गंगा जल भरने के लिए एक दिन में केवल 150 कांवड़ भक्तों को जाने दिया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने स्टाफ पर लगाया गंभीर आरोप। उधम सिंह नगर जिले में नशा मुक्ति केंद्र के अंदर युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं परिजनों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी है। कार पर लगा था बीजेपी का झंडा। सिपाही ने युवकों को रोका तो लगा दिया जाने पूरा मामला। बीजेपी का झंडा लगे कार से 4 युवक रुद्रपुर पुलिस लाइन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें गेट पर तैनात सिपाही ने रोका तो वह विवाद करने लगे। वहीं इस दौरान युवकों ने लाइटर से सिपाही को आग लगा दी, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन कम होगी बारिश। 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि 14 से 17 जुलाई तक बारिश की एक्टिविटी कम रहेगी। वहीं बुधवार को देहरादून में बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने बच्चे को बनाया निवाला, इलाके में दहशत। रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम सभा बिष्टा में 8 वर्षीय आयुष अपने छोटे भाई के साथ जल स्रोत में नहा रहा था, तभी घात लगाई गुलदार ने आयुष पर हमला कर दिया। इस दौरान छोटे भाई डरकर भाग गया और परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और शोर मचाया, जिससे गुलदार आयुष को छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चमोली में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, सेना के जवान ने मौके पर तोड़ा दम। उत्तराखंड के चमोली जिले में बाइक सवार सेना का जवान सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान छुट्टी पर घर आया हुआ था। इस हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। कोटद्वार में बाइक चोर सक्रिय। 24 घंटे में पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। काशीपुर पुलिस ने महज 24 घंटे में बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की गई बाइक और स्कूटी बरामद की है। झूठी निकली नाबालिग के अपहरण की अफवाह, घर के पास से पुलिस ने किया सकुशल बरामद।
रुद्रप्रयाग में नाबालिग लड़की का अपहरण की अफवाह झूठी निकली। पुलिस ने घर के पास से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। सोमवार को लड़की ने ही फोन पर अपहरण की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों को पीसीएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के दिए आदेश, आयोग से मांगा जवाब। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को पीसीएस की प्राथमिक परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त 3 अभ्यर्थियों को अगस्त माह में होने वाली मुख्य परीक्षा में प्रोविजनली शामिल होने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड कोविड-19 टैगर। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 70 नए संक्रमित, एक्टिव केस 383। देहरादून, डिप्रेशन में शख्स ने लगाई कमरे में आग, पुलिस ने किया रेस्क्यू। बीती रात डिप्रेशन में आकर एक शख्स ने खुद को बंद कमरे में आग लगा दी, पर पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाकर शख्स का रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। युवक कैंसर से पीड़ित है और डिप्रेशन में रहता है। देहरादून में भारी बारिश से कार और बाइक के ऊपर गिरा पेड़, 6 वाहन क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। देहरादून में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में बारिश के चलते एक पेड़ सीधे गाड़ियों के ऊपर जा गिरा, जिसकी चपेट में आने से कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खटीमा में मजदूरी का पैसा मांगने पर मारी गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। उधम सिंह नगर जिले में खटीमा के भगचूरी बंडिया गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां आपसी लेनदेन को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। एक युवक ने गुस्से में आकर दूसरे युवक के ऊपर फायर झोंक दी। गोली सीधे युवक की जांघ में जाकर लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का खटीमा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। टिहरी की बेटी स्वाति नेगी एयरफोर्स में बनी फ्लाइंग ऑफिसर, गाँव में खुशी का माहौल। जिले की होनहार बेटिया स्वाति नेगी का इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए चयन हुआ है। स्वाति की सफलता पर परिजनों से क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा बताया है। स्वाति ने साबित कर दिया कि पहाड़ में रहकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। 3 शिक्षिकाओं के तबादले को लेकर सीएमओ का पत्र वायरल, विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में एक बार फिर से सीएमओ का पत्र वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ने 3 शिक्षिकाओं के तबादले की सिफारिश की है। वहीं पत्र वायरल होने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस सरकार पर अपने क्षेत्रों की वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया है। बदहाल उत्तराखंड, बह गई सड़क, परेशानी दूर करने वाली ऑल वेदर रोड ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड को वरदान माना जा रहा है, लेकिन पहली बरसात में इसकी पोल खुल गई है। हर मौसम को झेलने का दावा करने वाली ऑल वेदर रोड मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पीएम मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में एक उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड मानसून की बारिश में बह गई है, जिसमें एक बार फिर ऑल वेदर रोड की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून में चलाया गया भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान, 11 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। देहरादून में जिलाधिकारी के निर्देश पर डोईवाला, भनियावाला और जॉलीग्रांट चौक में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11 बालिकाओं को टीम ने रेस्क्यू कर जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। हरक सिंह ने फिर दिखाए तेवर, बड़ी कांग्रेस की टेंशन, बनने लगे नए समीकरण। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की हालत और भी खराब हो गई है। हर बीते दिन के साथ कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बीच कद्दावर नेता हरक सिंह रावत फिर से एक्टिव हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में निष्क्रिय रहने वाले हरक सिंह रावत पिछले 2-3 दिनों से काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कभी वे देहरादून में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो कभी वे हरिद्वार में संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उफनाते धनगढ़ी नाले में जान जोखिम में डाल रहे लोग, हादसों से नहीं लिया सबक। रामनगर का धनगढ़ी नाला अक्सर बारिश होने पर उफान पर आ जाता है। एक बार फिर से नाला उफान पर बह रहा है, लेकिन लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर नाले को पार करें। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है जो इन्हें रोक सके, जबकि यहाँ पर कई लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।